बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जोड़ा रहता था, जिनके घर के पीछे एक भयानक जादूगरनी का बाग था। जब पत्नी गर्भवती हुई, तो उसकी इच्छा उस बाग में उगने वाली हरी भरी रोपुंजेल एक तरह की हरी सब्जी खाने की हुई। पत्नी कमजोर स्वर में, अगर मैंने वो रोपुंजेल न खाई तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पति चिंता में, ठीक है, मैं आज रात उस बाग से चुपचाप कुछ ले आऊंगा। रात को पति बाग में गया, लेकिन जादूगरनी ने उसे पकड़ लिया। जादूगरनी गुस्से में, तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरी जादुई फसल चुराई है। पति डरते हुए, माफ कीजिए, मेरी पत्नी बीमार है, उसके लिए लाया था। जादूगरनी, ठीक है, ले जाओ, बट एक शर्त है, तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही वो मेरा होगा। डरे हुए पति ने हाँ कर दी। बच्ची पैदा हुई, सुंदर सुनहरे बालों वाली। जादूगरनी ने उसका नाम रखा रोपुंजेल और उसे एक ऊंचे टॉवर में बंद कर दिया। उस टॉवर में कोई सीढ़ी नहीं थी, सिर्फ एक खिड़की थी। हर दिन जादूगरनी आकर कहती, रोपुंजेल अपने बाल नीचे करो। रोपुंजेल अपने लंबे बाल नीचे लटकाती और जादूगरनी उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ जाती। रोपुंजेल ने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। वह अकेली रहती, गाती और सपने देखती। रोपुंजेल खिड़की की ओर देखते हुए, काश कोई मेरी इस कैद से मुझे आज़ाद कर पाता। एक दिन एक राजकुमार उस जंगल से गुजर रहा था। उसने रोपुंजेल की आवाज़ सुनी जो खिड़की से गा रही थी। वह मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार धीरे से, ये कौन है? इतनी प्यारी आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी। वह छिपकर देखता रहा। अगली बार जब जादूगरनी आए और रोपुंजेल अपने बाल नीचे करो कहा, तो राजकुमार ने तरीका सीख लिया। अगली शाम राजकुमार ने वही शब्द दोहराए। रोपुंजेल चौंकी, लेकिन बाल नीचे कर दिए। जब राजकुमार ऊपर आया, वह डर गई। रोपुंजेल, आप कौन हैं? क्या आप भी मुझे कैद करने आए हैं? राजकुमार, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी आवाज़ के पीछे चला आया। मैं तुम्हारी आज़ादी चाहता हूँ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। राजकुमार हर दिन आता और दोनों बातें करते, सपने बांटते। उन्होंने मिलकर भागने की योजना बनाई, लेकिन एक दिन जादूगरनी ने राजकुमार को देख लिया। गुस्से में वह रोपुंजेल के सुंदर बाल काटकर उसे जंगल में छोड़ आए और राजकुमार को अंधा कर दिया। राजकुमार महीनों जंगलों में भटका। एक दिन उसकी आवाज़ सुनकर रोपुंजेल भागती हुई आई। रोपुंजेल रोती हुई, मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे। राजकुमार, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। रोपुंजेल के आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे और जादुई रूप से उसे फिर से दिखाई देने लगा। दोनों खुशी से गले मिले और एक साथ अपने राज्य लौटे। सीख, रोपुंजेल अब कोई कैद की हुई लड़की नहीं थी। वो अब खुद अपने जीवन की रानी बनी। इस कहानी में ये सिखाया गया है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, विश्वास और सच्चा प्रेम किसी भी बंधन को तोड़ सकता है।